मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी खुशी कि 3-4 चीज़ें ना ज़रूर अपने स्टडी टेबल पे रखिएगा। एक यूपीएससी का सिलेबस, क्योंकि सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का एक लाइन रोज़ सुबह उठ के एक बार, मैं जो करती थी रोज़ सुबह एक बार उठ के पढ़ लेती थी कि सिलेबस का एक लाइन एकदम दिमाग में बैठ जाए, ताकि जब भी मैं न्यूज़पेपर पढूँ या कोई बुक पढूँ मुझे पता हो अच्छा ये चीज़ उस टॉपिक में मुझे हेल्प कर जाएगी। दूसरा, न्यूज़पेपर, जैसे आपने बताया द हिंदू, वो सबके लिए टफ होता है। मतलब मैं इंग्लिश मीडियम से थी, आप हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हैं, बट मुझे भी हिंदू टफ लगता था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता था शुरू में समझने में। फिर मैंने मदद ली, ऑनलाइन वीडियोस की ली, धीरे मुझे लगता है 6 महीने 7 महीने पहले मुझे 2-2 ढाई घंटे लग जाते थे न्यूज़पेपर पढ़ने में, 3 घंटे भी। फिर धीरे 1 घंटे पे मैं आई, फिर 45 मिनट, तो फिर भी 45 मिनट तक लग ही जाते थे। और फिर मैंने फ़िल्टर करना शुरू किया कि न्यूज़पेपर में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सिलेबस पढ़ेंगी। तो न्यूज़पेपर में मान लीजिए इकोनॉमी का कोई आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट है, या मान लीजिए एंटरटेनमेंट की कोई न्यूज़ है वो उतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो न्यूज़पेपर को फिल्टर करना भी धीरे हमें सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि न्यूज़पेपर से एमसीक्यू सॉल्व करना और न्यूज़पेपर से मेंस की आंसर राइटिंग करना। इसमें मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने हेल्प किया। जैसे सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, शाम को एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, शाम को उसके आंसर राइटिंग कर लिया, दोपहर में कर ली। तो वो लिंक करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोच लें कि सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लिया और काम हो गया, तो वो नहीं हो पाता है। और चौथी चीज़ जो आपको अपनी टेबल पे रखना चाहिए वो है पिछले लास्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। उन क्वेश्चन पेपर्स को जब आप पढ़ते हो तो आपको यूपीएससी का माइंडसेट समझ आता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या अगर आप बुक पढ़ रही हैं तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा, अच्छा मैंने ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी पढ़ी तो इससे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या मैं सोशियोलॉजी में कुछ पढ़ रहा हूँ तो सोसाइटी की इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट चीज़ है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स में बार इसलिए एम्फेसाइज करती हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल होती हैं, बहुत बेसिक होती हैं, पर वो काफ़ी आपकी एक फाउंडेशन बना देती हैं। मतलब अगर आप सीधे एडवांस्ड बुक्स पढ़िए, सीधे आपने मान लीजिए लक्ष्मीकांत पढ़ लिया पॉलिटी के लिए, या सीधे आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बुक उठा ली, या कोई भी मतलब इकोनॉमी की कोई हायर स्टैंडर्ड की बुक, सीधे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया, वो समझ नहीं आएगा जब तक आप एनसीईआरटी की क्लास 10th 11th 12th की बुक्स नहीं पढ़ी रहेंगी। तो इसीलिए मुझे लगता है ये चीज़ें स्टडी टेबल पे हों तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, इंपॉर्टेंट रहती हैं।